नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमबी शिक्षावाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए यानी आपका जो फाइनली आपका नोटिफिकेशन 24 मार्च को जारी किया गया है प्यारे साथियों। टोटल पोस्ट 2759 पदों के करीब। उसमें जो आपका आरक्षण विवाद चल रहा है, ओबीसी एससी एसटी का जो आरक्षण घोटाला हुआ है, उसके लिए ऑलरेडी सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को अपडेट दिया था और वीडियो अपलोड किया था कि आपके आरक्षण के साथ कितना खिलवाड़ किया गया, क्या है सच्चाई, क्या है अफवाह। उस पर मैंने बात किया था कि आयोग के द्वारा जो स्पष्टीकरण मिलेगा या कृषि निदेशालय के द्वारा, उसमें जिम्मेदार कौन है, कृषि निदेशालय या वहां पर बैठे कर्मचारी या आयोग आपका यूपी ट्रिपल एस सी। उस पर भी बात करेंगे प्यारे साथियों। और हम ये भी बात करेंगे जो लोग अलग अलग तरीके से वीडियो बनाकर बड़ी बड़ी कोचिंग यानी संस्था में, किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सभी साथियों को पता है वो लोग स्पष्टीकरण दे रहे हैं। वो आयोग खुद बने बैठे हुए हैं, वो कृषि निदेशालय खुद बने हुए बैठे हैं कि ऐसा हुआ। वो हवाला दे रहे हैं 3446 का, जो याचिका खारिज कर दी गई थी। उस पर भी बात करेंगे प्यारे साथियों। हम बात करने वाले, सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को बताऊं कि टोटल पोस्ट 2759 के करीब आई है नया विज्ञापन। इसमें आरक्षण विवाद इसलिए चल रहा है क्योंकि जो निर्धारित सीटें होती हैं ओबीसी की या एससी की एसटी की, इसमें नहीं है शामिल। वैसा सेम 3446 में हुआ था। मैं आपका कैडर यानी यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए का यूपी में कितना कैडर है, कितना पोस्ट है, उस पर भी बात करूंगा। और प्यारे साथियों पूरे साच के साथ दिखाऊंगा कितने ऑलरेडी पोस्टेड है, उस पर भी बात करूंगा, उसको भी साच दिखाऊंगा। क्या ये लोग जो रिजर्वेशन की क्राइटेरिया को नहीं जानते, रिजर्वेशन की क्राइटेरिया को उनको या यूपी में क्या हो रहा है, कैसे लगातार लेखपाल का हवाला देते हैं कि लेखपाल में विसंगतियां पाई गई थी तब उसमें करेक्शन हुआ। क्या लेखपाल में इससे पहले 2018-20 में जो वैकेंसी आई थी उसके समकक्ष प्यारे साथियों इससे पहले जो आया था विज्ञापन, उसमें ओबीसी का ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया कि उसमें ओबीसी का एक पद नहीं था। फिर से साथी जो अनुप्रिया पटेल जो हैं साथी ओबीसी जो ओबीसी कैटेगरी से अनुप्रिया पटेल जी हैं, उन्होंने आवाज उठाया और कहीं ना कहीं प्यारे साथियों वैकेंसी रिटर्न हो गई। वैकेंसी का जो विज्ञापन लौट गया था, फिर से विज्ञापन संशोधन होकर जारी किया गया। ऐसे कई प्रकार कई तरीकों से देखा गया, कई सारी ऐसी वैकेंसियां हैं जिनमें विसंगतियां पाई गई। तो क्या सब में सब बार गलतियां होती हैं? अगर सच में ऐसा कुछ मिस्टेक नहीं होता है आयोग के द्वारा या कृषि निदेशालय के द्वारा कि या कोई ऐसा संस्था है, तो फिर बार बार ऐसा संशोधन क्यों आयोग को करना पड़ रहा है, उस पर भी बात करूंगा। प्यारे साथियों हम बात कर रहे हैं, यहां पर आपको दिखा दूंगा कि ये जो विवाद है वो बढ़ जा रहा है, बढ़ता इसलिए जा रहा है क्योंकि जो ओबीसी एससी एसटी वर्ग वाले साथी वो भी अब चुप होने के लिए नहीं बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है 3446 में जो हुआ है वो हो चुका है। लेकिन इस बार 2759 में क्या है सच्चाई, आयोग स्पष्टीकरण दे या कृषि निदेशालय दे। तो प्यारे साथियों यहां पर एक मुहिम देखने को मिला है कि भर्ती में आरक्षण की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। ये हमारे भाई ये कृषि विभाग में प्रावधिक सहायक पद पर भर्ती के लिए जारी बुधवार जो अधिसूचना है में आरक्षण की मांग को लेकर बुधवार को प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद एक संगठन है जिसके साथी परिषद ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद को सौंपा। नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष आशीष कुमार मौर्य ने की इसमें संशोधन करके ओबीसी एससी एवं एसटी को उचित आरक्षण व्यवस्था की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की ओर से 24 मार्च को कृषि विभाग में प्रावधिक सहायक पद की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। वही सारी चीजें जो मैं आप सभी साथियों को ऑलरेडी बता चुका है। इसमें जो साथी जिन्होंने मांग उठाई वो संजीव कुमार मौर्य जी हैं, सरिता मौर्य जी हैं और रामरूप मौर्य हैं, जितेंद्र राजेंद्र गौतम जी उपस्थित रहे। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कहीं ना कहीं ज्ञापन सौंपे हैं। ऐसे अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग संगठन के अनुसार पॉलिटिकल लोगों के पास हमारे जो छात्र हैं पहुंच रहे हैं। प्यारे साथियों इस बीच में कुछ लोग जो है बड़ी बड़ी संस्थाएं वो अपना जो है अपना कहते हैं ना कि मार्गदर्शन आपको दे रहे हैं, वो अपना सफाई दे रहे हैं कि क्या हुआ है। वो आयोग में जो साथी आयोग ने स्पष्टीकरण दिया, कोई नहीं ऐसा दिया है अभी, लेकिन आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है 24 तारीख को, उसमें साफ साफ आयोग ने ये बताया है कि मुझे जो कृषि निदेशालय से जो अधियाचन प्राप्त हुआ था जितने पोस्ट का वही मैं किया हूं। जो आरक्षण या रिजर्वेशन का कुछ मेरे मतलब मुझसे कुछ कोई लेना देना नहीं। ये सब कुछ कौन फॉलो कर रहा है? कृषि निदेशालय। तो अब ये डिपेंड करता है इसमें जिम्मेदार क्या सब
सहभागिता कृषि निदेशालय की है। तो स्पष्टीकरण कृषि निदेशालय दे, क्या सच में जो लोग बता रहे हैं कि यूपी SSSC AGTA का जो कैडर है उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन फॉलो किया जाता है, ओबीसी का हो या एससी का हो, एसटी का। तो क्या इससे पहले मैं आप सभी साथियों को एक पोस्ट दिखा रहा हूं, जो उस समय प्यारे साथियों आपको एक लेटर दिखा रहा हूं, यहां पर से देखने को मिल रहा है जब लोकसभा में जो है प्रिया सरोज जी है, मछली शहर की जो सांसद है प्रिया सरोज जी ने उठाया था, उस समय देखने को मिला प्यारे साथियों। टोटल जो ये है प्यारे साथियों, यहां पर मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये पूरा डिटेल से नंबर ऑफ पोस्टेड जो है एसटीए है, टीएससी है, एसडीएयू है, एटीएम है, बीटीएम है। प्यारे साथियों एसटीए अगर देखा जाए, टीएससी के टोटल 3905 जो है यहाँ पर पोस्टेड है। 3905 में जो लोग हैं उनमें से क्या ओबीसी की संख्या सबसे ज्यादा है, उसमें ओबीसी लोग भर गए थे। इसके वजह से जो आने वाली वैकेंसियां चाहे 3446 हो या चाहे वो 2759 में हो, उसमें ओबीसी एससी एसटी साथियों के साथ क्या है खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके साथी रिजर्वेशन को लेकर उनमें हवाला दिया जा रहा है कि आपका कैडर के अनुसार आपका जो रिजर्वेशन दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें क्या सच्चाई क्या गलत है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आयोग में इसमें कुछ विसंगतियां आयोग के द्वारा हुई है, क्योंकि बार बार ऐसा नहीं हो सकता। और क्या इससे पहले केवल ओबीसी एससी एसटी वाले साथी भर गए थे? क्या ओबीसी का जो 27% आरक्षण है किस बेस पर ये डिटरमाइन करते हैं, एसटी का जो रिजर्वेशन है वो किस बेस पर डिटरमाइन करते हैं, उस पर भी बात किया जाएगा। इसका स्पष्टीकरण जरूर आयोग को देना चाहिए या कृषि निदेशालय को देना चाहिए। अगर आप सभी साथी चुपचाप बैठे रहे तो कुछ नहीं होने वाला है, अगर आवाज उठाएंगे तो जरूर ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। रही बात 3446 को लेकर, 3446 में जो रिट जारी की गई थी, वहां पर हवाला आयोग ने कोर्ट ने दिया था, हाई कोर्ट ने दिया था कि ये जो रिजर्वेशन है ये साथी क्या है कैडर के अकॉर्डिंग जारी होता है, बट वहां पर तो हो गया था। क्या 2759 पर क्या ऐसी सच्चाई है कि 2759 पर भी यही सारी चीजें हैं, कैडर के अकॉर्डिंग इसमें रिजर्वेशन फॉलो किया गया है? जब तक स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता तब तक क्या सच्चाई हमें नहीं कहना चाहिए। जो लोग आकर यहाँ पर प्रावधान दे रहे हैं, क्या वो कोर्स बेचने के लिए ही है? क्या ओबीसी एससी एसटी के जो छात्र हैं उनसे पैसा वसूलने के लिए पैदा हुए हैं, कोचिंग संस्थान चला रहे हैं? उनके हित के लिए अगर इतना आपके अंदर वो है, कोर्स बेच रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, मार्गदर्शन दे रहे हो, तो अगर इतना वो है तो एक लेटर आप जारी करें, आकर चले आइए कृषि निदेशालय, आप अपना विज्ञापन सौंपिए, जो भी आज चीजें हैं वो स्पष्टीकरण आयोग दे देगा, या कोर्ट चले जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोर्ट को भर्ती को कोर्ट में लेकर चले जाए, बट जो है प्रावधान वो सही तरीके से, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। रही बात मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, सबसे पहले मैं ये बता दे रहा हूं जिनको उनका एसटी का कितना रिजर्वेशन मिल रहा है, ओबीसी का कितना रिजर्वेशन यूपी में या सेंट्रल लेवल में वैकेंसी में, उनको वो भी नहीं पता, वो भी अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर देखा जाए, मैं सेम तरीके से बताया हूँ, लगभग अगर देखा जाए ओबीसी में 573 सीटें हैं, जिनमें से मेरे प्यारे साथियों 744 या 745 सीटें के करीब, यानी 173 या 72 सीटें कम हैं। एससी में मेरे प्यारे साथियों सबसे ज्यादा सीटें यानी कम हुई हैं, लगभग 366 के करीब। वहीं प्यारे साथियों एसटी में 49 या 50 के करीब प्यारे साथियों जो है सीटें कम हुई हैं। ईडब्ल्यूएस का पूरे सीटें हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में जो सीटें फॉलो कर रही है उससे ज़्यादा है। यहाँ पर ऑलरेडी मैं आप सभी साथियों को बता दिया था, ये पूरे तरीके से आपको समझाया था कि कितने सीटें कम हो रही हैं, कितना रिजर्वेशन सेंट्रल लेवल वैकेंसियों में, यहाँ पर मैंने मेंशन किया था सेंट्रल लेवल की नौकरियों में कितना जो रिजर्वेशन लगता है, और यहाँ अपनी यूपी में कितना रिजर्वेशन ओबीसी एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस या अनरिजर्व कैटेगरी लगता है। तो साफ साफ ये मेरा कहना ये है कि अगर जिसको लगता है कि इसमें कुछ ऐसा नहीं, वो विसंगतियां नहीं पाई गई है, वो मेरे भाई, वो मेरे सीनियर सिटीजन महानुभाव, वो अपना एक लेटर जारी करें, या आयोग पहुंच जाएं, या कृषि निदेशालय पहुंच जाएं, या मुख्यमंत्री के पास या उप मुख्यमंत्री के पास, कहीं भी एक पूर्णतया लिखित तौर पर स्पष्टीकरण आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाए, या कृषि निदेशालय के द्वारा जारी कर दिया जाए कि हाँ ये जो रिजर्वेशन है यहाँ पर उपस्थित ओबीसी एससी एससी एसटी वो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ऑलरेडी पहले से फिल हो गए हैं, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। बट अगर आप सभी साथी मौखिक रूप से ऐसे कुछ कह दे तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। बाकी अगर आप सभी साथी अपना सहयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं इस मुहिम को और आगे ले जाया जा सकता है। बाकी जो मुझसे हो पाएगा मैं कर रहा हूँ। बाकी आप सभी साथी अपना प्यार बनाए रखिएगा, और मुझे कोई डर नहीं है कि मुझे कोर्स बेचना है या कुछ ऐसा कुछ करना है। मेरी कोर्स बिक रही है, जिसको खरीदना है वो खरीदेगा, जिसको नहीं खरीदना है मेरे कंटेंट पर डिपेंड है, विश्वास है। बाकी आप सभी साथी अपना सोचें। बाकी ऐसी कोई जानकारी या ऐसा कुछ मेरे द्वारा होगा मैं जरूर लेकर हाजिर रहूँगा आप सभी साथियों के लिए, और मैं हमेशा
खड़ा हूँ। वो कोई जरूरी नहीं ओबीसी SC ST के लिए, EWS और जनरल कैटेगरी सभी साथियों के लिए खड़ा हूँ, बट जिसके साथ कुछ गलत होगा उसके साथ खड़ा हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।